आज मीटिंग हुई हरियाणा के लीडर से भी और दिल्ली के सभी लीडर्स की भी। आने वाले समय में हम दिल्ली में भी अपना कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं। कई सारे कैंपेन शुरू होंगे, उसमें हर घर में जाकर ये बताएंगे कि जिस तरीके से ये काला अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी लेकर आए हैं वो केजरीवाल विरोधी नहीं है, वो दिल्ली की जनता के विरोध में है। तो इसको जनता को बताएंगे और जनता के सामने इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और जनता को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा में भी वोट देना मतलब वोट खराब करना है। लोकसभा चुनाव का एक मुद्दा बड़ा आपका अध्यादेश ही रहेगा, आप ये कह रहे हैं? लोकसभा चुनाव के कई सारे मुद्दे रहेंगे। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के लिए अध्यादेश एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो वो मुद्दा तो रहेगा ही, लेकिन इसमें सवाल अध्यादेश नहीं है। अभी अकेला सवाल अध्यादेश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सारे प्रमुख विपक्षी दलों को खत्म करना चाहती है गैर प्रजातांत्रिक तरीके से, वो एक मुद्दा है। प्लस आप 9 साल में मोदी जी ने क्या क्या काम किए, 9 साल में अगर आप मुझे 4 काम गिन दो मोदी जी के तो मैं आपको बधाई दूंगा। हाँ, मोदी जी ने कुछ ऐसे काम जरूर किए हैं जो इतिहास में उनको दर्ज कराएगा, जैसे ईडी को कैसे बर्बाद किया जाए, सीबीआई को कैसे बर्बाद किया जाए, संवैधानिक पद और गौरवान्वित हुए पद जैसे कि एलजी है उनके माध्यम से कैसे राजनीति किया जाए, इसकी मास्टरी और इसका किताब बीजेपी ने लिखा हुआ है। आप दिल्ली में सभी 7 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम सभी सीटों पर तैयारी करेंगे। चुनाव तो लड़ना है, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। बाकी आने वाला समय दर्शाएगा कि किस तरीके से आगे इवॉल्व होता है। जी, आगे समय मतलब इंतजार आप क्या गठबंधन के स्वरूप को लेकर इंतजार करेंगे? देखिए, देश में इस बात की जरूरत है कि सारे विपक्षी दल मिलकर एक अच्छी सरकार की स्थापना करें और भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार जिसने ना कोई काम किया बल्कि देश में जो स्थापित इंस्टीट्यूशंस थे उनको खराब करने का काम किया है, उसको उखाड़ फेंके। तो जरूरत तो देश में ये है कि सब मिलकर एक सरकार बनाएं, विपक्षी दल मिलकर सरकार बनाएं, लेकिन ये निर्भर करता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे अपना रुख और अपना रवैया रखती है। अगर कांग्रेस पार्टी का रवैया बड़ा दिल वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला होता है तो निश्चित रूप से कुछ भी संभव है। अगर कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड एरोगेंस में अहंकार वाला रह गया तो फिर मुश्किल होगा। अगर रवैया सही रहा तो गठबंधन संभव है, आप कुछ भी संभव है जी। लेकिन उसके अभी जो हाल में हमें दिखा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है लगातार, शिमला की मीटिंग है, उस मीटिंग में जाने पे कोई फैसला हुआ है? वो आगे देखते हैं कैसे होता है। लेकिन आप गठबंधन को खारिज नहीं कर रहे हैं, गठबंधन हो भी सकता है। देखिए, देश आज चाहता है कि बीजेपी की सरकार को हटाकर एक नई सरकार बने और इसके लिए सभी विपक्षी दलों को मिलकर सरकार बनाने की जरूरत है। आप अपने स्तर पे पूरी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं? एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम तैयार हैं अपने लेवल पे। चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, वो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। एक दूसरा बड़ा मुद्दा भी यूसीसी का, जो प्रधानमंत्री ने बीते दिन बयान दिया मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। अन्य विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर ऑथोरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। इसमें कई जो जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान है, उन्होंने इसे खारिज किया कि हम इसे नहीं मानेंगे, उन्होंने अपना बयान जारी किया। आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में, अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है तो हम सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन या इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कंसेंसस है। बिना कंसेंसस आप ऐसी चीज लागू नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे लोग आपसे दुखी और नाराज हो जाएं।